बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गरुड़ पुराण में मरण आसन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को फरमा रहे हैं, हे पक्षेंद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में है। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षियन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैवयोग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप भीम्स हो उठता है और वह फेन उगलने लगता है। उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ परिणाम का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु उग्र गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। और जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण सब धर्म का परित्याग ना करें, सदाचारी और सौम्य हों, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती
और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है और उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवर्त माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर जो बड़ा ही विचित्र है उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुखदायिनी हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इस प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूँगा। हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापातकी, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी और रौरव आदि नरक लोकों का भोग भोग कर कर्मक्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृणलता और गुलम योनियों में होता है और ब्रह्मघाती क्षय रोग का रोगी मध्यपी और विक्रांतदत्त स्वर्ण चोर कुंखी और गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी एवं वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सहासन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने से और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रतन की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है।
जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा या चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चारण के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गीद और मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोहो और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर, श्वेत, कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस और दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता, क्रूर कर्मा बोना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शबद वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडुरोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पतिपरायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला वात गुलम का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृंगार, शैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जनमांध, दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय रोगी होता है। असत्यवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी और मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ जो है कटा होता है। जो मनुष्य चतुर्थ पथ पर मल मूत्र का परित्याग करता है वह अपशूद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र, कृच्छ और नपुंसकता विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है और अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलोटा और वनों को जलाने वाला जुगनू होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्त का आदान करने वाले मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने पर बालिका का और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से जो है कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षियन, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम परित्याग करने वाला पिशाच होता है। जल की चोरी
करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें स्यार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलोटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधुजनों की प्रशंसित नहीं सुनते हैं उन मनुष्यों को करण मूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। और जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पत्रादिक उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोत्री रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शीशन पीड़ा से ग्रसित होता रहता है। स्त्रियां पाप की भागिनी होती हैं और इन्हें उन्हीं जंतुओं की भार्या होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है। ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं और वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ये था पहला अध्याय जो अभी समाप्त हुआ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।